हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का स्वागत है वैदिक विलेज में। और आज हम अपना जो रेगुलर वो भगवत गीता वो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू न करके आज हम प्रभुपाद जी के अलग अलग पास टाइम्स को वो डिस्कस वो करेंगे। और देखते हैं बहुत आज आज जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। आप तो आप स्टार्ट। प्रेयर्स तो कर लेते हैं प्रभु। यस यस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखा हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपिका गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप स्टार्ट। So, His Divine Grace ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय। So, ये जो साल है ये शीला प्रभुपाद का 125वां अवतरण दिवस है। 125वीं सालगिरह है अवतरण दिवस की। और इस मौके पे अब से हम शीला प्रभुपाद का जो अपीयरेंस डे आता है जन्माष्टमी के अगले दिन, तब तक हर फ्राइडे के दिन उनके पास टाइम्स और उनकी लीलाओं को डिस्कशन करेंगे। और प्रभुपाद के पास टाइम्स हैं वो एकदम नेक्टेरियन है, जैसे कि भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के जो भी लीलाएं होती हैं वो दिव्य होती हैं। और इवन ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण खुद जब उनकी कोई भक्ति करता है या उनको ग्लोरीफाई करता है तो वो खुद की प्रशंसा से इतने खुश नहीं होते हैं, लेकिन जब कोई उनके भक्तों को ग्लोरीफाई करता है, उनके कोई शुद्ध भक्त की प्रशंसा करता है और उनके गुणों का वर्णन करता है, उनकी वर्शिप करता है, तो भगवान बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोपी भरतु पद कमलयो दास दास दासानुदास। भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से फायर जो है वो ही फायर के साथ एसोसिएट हो सकती है। अगर लोहा है तो वो फायर के साथ सिर्फ तब एसोसिएट हो सकता है जब लोहा फायर के अंदर रह के पूरी तरीके से फायर बन जाए। जैसा हमने देखा भी है कि लोहे को अगर आग में रखे रहो तो वो आग बन जाता है। तो जितने भी आचार्य होते हैं वो एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण के भेजे गए, इनको भगवान का कृपा अवतार कहा जाता है। आचार्य को क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोहे हैं और भगवान आग हैं, और हम हमारे
जो सनातन धाम है, भगवान का जो एसोसिएशन है, उसको छोड़ के हम इस भौतिक जगत के अंदर और पूरी तरीके से भगवान को भूल गए हैं। हम ये मानने लगे हैं कि हम लोहा हैं। अब जो आचार्य आते हैं, उनकी जो वाणी है वो उस आग के समान है। उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका जो एसोसिएशन है, वो उस आग के समान है, जो उस लोहे को दोबारा से, अगर वो लोहा उस अग्नि के टच में रहे, जो आचार्य के इंस्ट्रक्शन है, तो वो लोहा एक दिन क्या हो जाएगा, दोबारा सोना बन जाएगा। इसलिए ये सब जितने भी आचार्य आते हैं, शिला प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ये भगवान के भेजे हुए वो दूत हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हम उनकी जीवन लीलाओं का बैठ के चर्चा कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि सभी लोग जो इनको सुनेंगे वो बहुत ही लाभान्वित होंगे। तो हम मैं लीलामृत से पढ़ूंगा, और हर्ष प्रभु जो है वो वानीपीडिया से डिवोटीज का, दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। मैं हिस्टोरिकली चलूंगा, और हर्ष प्रभु जो है वो डिवोटीज का जो वानीपीडिया पे, मतलब प्रभुपाद का एसोसिएशन जिन डिवोटीज ने किया, तो उनकी बात सुन के वो बाकी लोग, जैसे प्रभुपाद का क्या उनका एक्सपीरियंस, उनकी जो पास्ट टाइम्स हैं, वो हर्ष प्रभु बताएंगे। दैट्स राइट हर्ष प्रभु, यू आर डूइंग इट फ्रॉम वानीपीडिया और वानी मीडिया। मैंने वो मतलब जैसे जो जो लीलामृता में से और बहुत सारे डिवोटीज का जो मतलब प्रभुपाद जी का हिस्ट्री ही मैंने मतलब वो किया है स्टार्टिंग से। हाँ, नहीं आप बोल रहे थे ना वो वीडियोस भी हैं। मतलब वो वीडियो है, पर वो अभी तो वो सारा तो याद नहीं रहेगा। हाँ हाँ, तो मतलब जैसा भी आप उस तरीके से पढ़ रहे हो ना, पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, कि डिवोटीज ने भी जो बोला है और वो सब चीजों को लेके। हाँ हाँ, और मैं उनकी लीलामृत से ही प्रोसीड करूंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप वही पढ़ रहा हूँ। सो अच्छा, इसमें वेरिएशन भी रहेगा, सबको अलग अलग प्रभुपाद के एकदम डिफरेंट एंगल से पास टाइम सुनने को मिलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट मच डिले। इट्स माय एक्सट्रीम ऑनर एंड प्रिविलेज दैट आई हैव गॉट दिस चांस। मुझे ये मौका मिला कि मैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के जीवन चरित्र को वर्णन करने की कुछ तुच्छ सी एक कोशिश कर रहा हूँ। और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि शीला प्रभुपाद, सभी आचार्य वृंद, षड गोस्वामी प्रभु, श्री श्री पंचतत्व, श्री श्री राधा कृष्णा, श्री श्री कृष्ण बलराम, निताई गौरंग, और सभी वैष्णव जो सुन रहे हैं वो मेरे ऊपर कृपा करें कि मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ शीला प्रभुपाद के श्री चरित्र का कुछ वर्णन कर सकूं। सो सबसे पहले जो है शीला प्रभुपाद का ये बुक है, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, जो शॉर्ट में लीलामृत है, उससे मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। तो शीला प्रभुपाद जो है, उनका जो आविर्भाव होता है वो 1 सितंबर 1896 को होता है, 1896 को। और 1896 जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण वर्षगांठ है। किस चीज की, किसी को पता है? हेमंत प्रभु आपको पता है 1896 एक बहुत महत्वपूर्ण साल है? नहीं गुरु। हर्ष प्रभु को शायद पता होगा। नहीं वो याद। चलो हिंट देता हूँ, शीला भक्ति विनोद ठाकुर से रिलेटेड कुछ है। शायद प्रभु वो उस दिन उनका बुक का हाँ मतलब कोई मतलब उनकी एक बुक जो थी वो, मतलब वो ऐसे इंग्लिश में शायद वो बुक वो हुई थी रिलीज। उस बुक के अंदर भक्ति विनोद ठाकुर, शीला भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो 1896 के अंदर ही बुक भेजते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। और वो प्रेडिक्ट करते हैं कि वेरी सून, बहुत जल्दी ही वो दिन आने वाला है जब कोई भगवान का भक्त पूरे विश्व में इस जो पूरे विश्व में ये कृष्ण भावनामृत है उसका प्रचार करेगा, और सारे देशों के लोग बिना किसी भेदभाव के, भले किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, रंग के हों, किसी भी देश के हों, कोई भी उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन के सारे भक्त एक साथ नृत्य करेंगे भगवान के लीलाओं का आस्वादन करते हुए और कीर्तन के ऊपर। ये 1896 में भक्ति विनोद ठाकुर प्रेडिक्ट करते हैं, और उसी साल वो ये जो बुक है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भेजते हैं, और वही 1896 के अंदर 1 सितंबर शीला प्रभुपाद अपीयर्स। पीपल में से इट्स ए कोइंसिडेंस, बट नो, इट्स नॉट ए कोइंसिडेंस, इट्स ए प्लान।
कृष्णाज प्लान। और जो शिला प्रभुपाद होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं वो काफी वेल्थी मर्चेंट फैमिली से होते हैं। उनके फादर गौर मोहन डे जो होते हैं, जिनको शिला प्रभुपाद प्योर डिवोटी बताते हैं भगवान का, आगे हम पढ़ेंगे भी कि क्यों बताते हैं, वो एक क्लॉथ मर्चेंट होते हैं और काफी वेल टू डू फैमिली से होते हैं। जो कलकत्ता की एकदम रिच एक गली होती है, रिच एक रोड होती है, उसके ऊपर उनका घर होता है। सो ही बिलोंग्स टू वेरी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली शिला प्रभुपाद। बहुत सुख सुविधाएं होती हैं उनके घर के अंदर। और जब उस वक्त की परंपरा थी कि होरोस्कोप बनाया जाता है, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया जाता है, तो वो होरोस्कोप में एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करता है कि जब ये बच्चा 70 साल का होगा तो ये 7 जो ओशन है, 7 ओशन को क्रॉस करेगा और वो 108 भगवान श्री कृष्ण के जो मंदिर है वो बनाएगा और पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेगा। और ये प्रेडिक्शन को सुन के उनके माता और उनके पिता सॉरी बहुत प्रभु, इंटरप्ट करूंगा थोड़ा सा। हम्म। हेलो। हाँ प्रभु, हाँ प्लीज गो हाँ, अहेड। वो ये भी बोला था उन्होंने कि ये मतलब एक ऐसा घर बनाएंगे जिसमें पूरा वर्ल्ड रह सकेगा। यस यस यस, यू आर राइट। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग दैट पॉइंट। और बिल्कुल ये भी बोला था कि शिला प्रभुपाद जो है, मतलब ये बच्चा जो है बड़ा होकर ऐसा घर बनाएगा जिसमें पूरा विश्व रह सकता है। एंड इन द विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट हम बोल भी सकते हैं कि ये एकदम सही साबित भी हुआ। और आगे बताया जाता है कि जो गौर मोहन डे जो होते हैं वो श्री श्री राधा गोविंद के शुद्ध भक्त होते हैं। तो बचपन के अंदर शिला प्रभुपाद जो होते हैं, उनको उनके पिताश्री, उनकी गली के अंत के अंदर एक मंदिर होता है श्री श्री राधा 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 गोविंद देव जी का, राधा गोविंद देव जी का मंदिर होता है। तो वहां पे उनको लेके जाते हैं। और एक हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, प्रभुपाद इवन भगवत गीता में भी एक्सप्लेन करेंगे कि शुद्ध भक्त का जो जीवन है वहीं से पता लग जाता है कि भगवान का प्योर डिवोटी है। वो इवन बचपन से ही भगवान की लीला, भगवान के जो पास टाइम से उनमें एंगेज रहता है, भगवान की सर्विस, उसके अंदर कंप्लीटली एंगेज रहता है। और जैसे जैसे हम चलेंगे तो हम प्रभुपाद की लाइफ के अंदर देखेंगे कि कैसे बचपन से ही वॉज कंप्लीटली एंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो घर के अंदर भगवान के लिए ये सब चीजें बनाया करते थे, जैसे राइस, कचौरी, वेजिटेबल्स। और इस तरीके से प्रभुपाद बोलते हैं कि उनको बचपन से ही जो संस्कार जिसको बोला जाता है, शुरू से ही उनको ये इंप्रेशन मिला भगवान के कीर्तन सुनना। जब वो राधा गोविंद जी के टेम्पल में जाया करते थे, प्रभुपाद कहते हैं कि वो कीर्तन उनको बहुत अच्छा लगता था, जो मंदिर के बाहर होके सुनते थे, उनको बचपन से वो इंप्रेशन था। और इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि उनके जो पिता थे वो भगवान के एक शुद्ध भक्त थे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं कि उनको याद आता है जब प्रभुपाद, उनके जो सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, वो सब सोए रहते थे, तो प्रभुपाद याद करते हैं कि उनके फादर जो थे वो आरती करते थे। उनको याद आता है ये चीजें कि प्रभुपाद कहते हैं हम सोए रहते थे बट डिंग 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 की आवाज आती रहती थी, और पिताजी जो थे राधा कृष्ण की आरती किया करते थे। और इनफैक्ट वो चाहते थे कि अभय जो है, जब तक वो उनकी बाल्यकाल की लीला है, हम शिला प्रभुपाद को अभय के नाम से ही संबोधित करेंगे। तो गौर मोहन डे उनके जो पिताजी होते हैं, वो चाहते थे कि अभय भी भगवान राधा गोविंद का शुद्ध भक्त बने। वो बचपन से ही जैसे भी उनके घर में कोई साधु सन्यासी आते थे, प्रभुपाद बताते हैं, उनके पिता यही प्रार्थना किया करते थे कि मेरे बच्चे को आप आशीर्वाद दीजिए कि वो श्रीमती राधा रानी का शुद्ध भक्त बन सके। माय वॉइस इज ऑडिबल हर्ष प्रभु? आप हरे वो कृष्णा। बीच में हरे आपका कृष्णा। वीडियो, हरे कृष्णा प्रभु, बीच में वीडियो वो हाँ, फ्रीज हुआ था पर ऑडियो आ रहा था। अच्छा अच्छा। हेमंत प्रभु इज एबल टू लिसन मी? हरे कृष्णा हेमंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु। आ रही है? आई थिंक सम वॉइस प्रॉब्लम। हाँ, आवाज आ रही है प्रभु। अभी अभी मेरी आ रही है हर्ष प्रभु? हाँ हाँ।
आ रही है। I think some आपके नेटवर्क में शायद कोई issues इश्यू है प्रभु। there. मतलब आपको आपको मेरी आ रही है ना हर्ष प्रभु? वीडियो हाँ। में मेरे को तो नहीं सुन रहा है आपकी आवाज। अच्छा, आपका लैग हो आपको रहा है प्रभु। आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? वो थोड़ा सौरभ सा प्रभु के इंटरनेट नेटवर्क में कनेक्ट, इश्यू है प्रभु। हाँ मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी आ रही है मेरी अच्छे से? अच्छा। अभी आ रही है ना? एम आई ऑडिबल प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हाँ प्रभु, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। तो वो उनके जो पिता थे वो उन संतों से ये आग्रह किया करते थे कि उनके जो पुत्र हैं अभय, वो उनको शुद्ध भक्त बनाएं, राधा रानी का ऐसी कृपा करें, ऐसे उनको आशीर्वाद दें। उनके पिता हमेशा कहते थे आई डू नॉट वांट मनी। उनके कई रिश्तेदार बोलते थे, इवन प्रभुपाद जो बोलते हैं कि उनकी मदर भी जो थी वो भी चाहती थी कि शिला प्रभुपाद बाहर जाएं, बैरिस्टर बने, बट उनके पिता कहते थे कि नहीं, मैं मेरे बेटे को ऐसा नहीं बनने दूंगा, मैं उनको भगवान का शुद्ध भक्त बनाना चाहता हूँ और मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए। तो वो क्या करते थे, उनके लिए ट्रेनर रखते थे बचपन से, यस जो शिला प्रभुपाद को आके मृदंग सिखाते थे, करताल सिखाते थे, सारी चीजों में ट्रेन करते थे। उनके पिता ने उनको हमेशा ही ये स्पिरिचुअल ट्रेनिंग बचपन से दी। प्रभुपाद कहते हैं सिंगिंग, भजन, प्लेइंग मृदंग, स्पीकिंग और श्रीमद् भागवतम। वो चाहते थे कि मेरा बच्चा जो है भागवतम का बहुत बड़ा प्रचारक बने। और प्रभुपाद बताते भी हैं कि ये जो ट्रेनिंग है, प्रभुपाद कहते हैं आगे भी कि उनको उनके पिताजी से हर चीज की ट्रेनिंग मिली। कृष्ण भावनामृत में भी भक्ति की सारी चीजें उनको अपने पिता से मिले, सिर्फ एक चीज जो है वो नहीं मिली, जो पुस्तकें, कृष्ण भावनामृत की पुस्तकों को पब्लिश करना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, जो कि प्रभुपाद की लाइफ एंड सोल है। वो कहते हैं ये एक चीज उनको किससे मिली, उनके गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से। और बाकी ट्रेनिंग प्रभुपाद रिकॉल करते हैं उनको अपने पिता से मिली। और प्रभुपाद का एक और भी, प्रभुपाद खुद भी बताते हैं कि लेक्चर्स में, बचपन के अंदर वो बहुत ही ऑब्स्टिनेट थे, बहुत ही जिद्दी थे। प्रभुपाद याद करते हैं कि उनकी मदर जो होती थी, उनकी मदर, उनको कई बार बीमार हो जाते थे शिला प्रभुपाद, है ना, अभय जब बीमार हो जाते थे तो उनकी मदर उनको बोलती थी बेटा मेडिसिन ले लो, तो वो बिल्कुल नहीं लेते थे, बहुत जिद्दी थे वो। तो बट प्रभुपाद कहते थे मेरी मदर जो थी वो मेरे से भी ज्यादा जिद्दी थी, मैं कितनी भी जिद कर लो वो उनको जबरदस्ती दवाई देती थी। तो ये प्रभुपाद बाद में भी प्लीजेंटली उसको रिमेम्बर करते हैं। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो शिला प्रभुपाद का जो बचपन है वो धीरे धीरे बीतता है। और प्रभुपाद जो थे वो हमेशा ही बहुत अट्रैक्टेड रहते थे जो रथ यात्रा फेस्टिवल होता है लॉर्ड जगन्नाथ का, इवन कलकत्ता में भी वो निकलता था। प्रभुपाद कहते थे कि वो बहुत ज्यादा इंप्रेस होते थे, अभय जो थे उनको देख के मैस्मराइज हो जाते थे रथ यात्रा को। रिकॉल करते हैं बाद में शिला प्रभुपाद कि वो बचपन में प्लान बनाया करते थे कि किस तरीके से कब, क्योंकि बच्चे होते हैं तो बच्चों के पास ना पैसा होता है, कुछ नहीं होता, बच्चे प्लान बनाते हैं, है ना। हम तो बचपन में पता नहीं क्या क्या प्लान बनाते थे हर कुछ, बट ये देखते हैं शुद्ध भक्त क्या प्लान बनाते हैं। प्रभुपाद ये प्लान बनाते थे कि किस दिन मेरे पास रुपए होंगे, तो किस दिन मैं टिकट खरीद पाऊंगा, और कब मैं टिकट खरीद के जगन्नाथपुरी जा सकूंगा ताकि मैं रथ यात्रा को देख सकूंगा। ये उनका प्लान होता था और वो इसके बारे में सोचते रहते थे। इनफैक्ट प्रभुपाद बताते हैं कि जब वो थोड़ा सा बड़ा होते हैं, जब वो थोड़े से बड़े होते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई रथ यात्रा हर जगह निकलती है तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता हूँ रथ यात्रा को। तो वो अपने पिता से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस बार की जो रथ यात्रा है वो जगन्नाथपुरी और कलकत्ता की बड़ी बड़ी गलियों में नहीं, घर पे भी निकलनी चाहिए। उनके पिता बहुत खुश होते हैं, वो तो चाहते ही ये थे। वो अभय को क्या करते हैं, एकदम पूरा अच्छे से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के कार्ड्स बना देते हैं। और अभय जो होते हैं वो नेचुरल लीडर होते हैं बचपन से ही। यस यस। इनफैक्ट प्रभुपाद बाद में रिकॉल भी करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि आई नेवर लिसन टू एनीवन इन माय लाइफ, ही वाज ऑलवेज लीडर, ही वाज ए बोर्न लीडर। प्रभुपाद वाज नॉट ए मेड लीडर, ही वाज लीडर फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड। तो अभय क्या करते हैं, अपने सब दोस्तों को बुला लेते हैं, पड़ोसी से, मोहल्ले से, उनकी जो सिस्टर होती हैं बहुतारिणी उनको बुला लेते हैं, उनको वो एंगेज करते हैं भाई आप जगन्नाथ जी के लिए भोग बनाओ, प्रसाद बनाओ।
और बच्चों को सबको, किसी को डेकोरेशन करो भगवान की रथ यात्रा के लिए, किसी को तुम ये लाओ वो लाओ, सबको एंगेज कर देते हैं और भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की बचपन के अंदर ही। और ना केवल इतना करते हैं, प्रसादम बनवाते हैं अपने दोस्तों से ही और जब रथ यात्रा निकलती है तो आस पड़ोसी सब आ जाते हैं, तो सबको प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं कि ये लोग रथ यात्रा में आए हैं तो सबको प्रसाद दिया जाए। और उसके बाद में ये रथ यात्रा का उनका कार्ड फेस्टिवल हुआ। उसके बाद में वो अपने पिता से कहते हैं कि भाई वर्शिप आप करते हो तो मैं भी करना चाहता हूँ। तो उनके पिता उनको बचपन में ही राधा कृष्णा की डीटी ला के देते हैं। इनफैक्ट वो डीटी आज भी कोलकाता के अंदर है। जो प्रभुपाद जिस डीटी को बचपन में वर्शिप किया करते थे वो डीटी आज भी है। अगर हम कभी कोलकाता जाएंगे, अगर भगवान ने मौका दिया, निताई गौरंग ने, तो हम उन चीजों के, उन सबके दर्शन कर सकते हैं जहाँ पे प्रभुपाद का घर था, जहाँ पे उनकी स्कूल थी, कॉलेज थी, जहाँ पे वो डीटीज आज भी वर्शिप होती हैं। तो प्रभुपाद उनके लिए एकदम आरती करना बच्चों की तरह उनके लिए प्रसादम कुक करना और सारे तरीके से उनकी सेवा किया करते थे, वो एंगेज रहते थे। अब प्रभुपाद बताते हैं कि हाँ, जब वो 60s के अंदर, हम आगे भी देखते हैं कि ये जो रथ यात्रा का ये जो उनका लगाव था, ये ना केवल मतलब उनके बचपन तक था। 60s के अंदर जब वो बाहर जाते हैं तो फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्राएं, और अब तो हर पूरे विश्व में होने लगे। तो प्रभुपाद जगन्नाथ जी को एकदम पूरे विश्व के अंदर लेके जाते हैं और बचपन से ही वो इस चीज के अंदर कंप्लीटली एंगेज होते हैं। और उसके बाद में जब अभय होते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं, वो कॉलेज में चले जाते हैं। उनके कॉलेज के समय के दौरान ही जब वो पढ़ रहे होते हैं, उसी दौरान उनकी शादी भी हो जाती है और बट अभी उनपे जो मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो नहीं आती हैं, क्योंकि शादी होने के बाद भी जो उनकी जो वाइफ होती हैं वो अलग अलग रहते हैं, क्योंकि पहले मतलब मैरिज होते ही एक दूसरे के घर नहीं जाते थे। तो अभय जो फाइनल ईयर में आते हैं तो महात्मा गांधी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है वो एकदम पीक पे होता है 1920s के अंदर। और अभय जो होते हैं वो महात्मा गांधी के इस मूवमेंट से बहुत ज्यादा प्रभाव, मुझे लगता है मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, 8 तो बज गए। आपका सुन रहे थे तो ठीक है, मैंने रोका नहीं, कोई बात नहीं आप भी बोलो, आप भी बोलो, ठीक है। मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, यहाँ से आगे मैं अगली क्लास में बोलूंगा। और या तो हम ये रख सकते हैं, वीक में 2 दिन रख सकते हैं, नहीं। जैसा आप चाहो, ठीक है ना, क्योंकि पास टाइम्स बहुत ज्यादा है। तो अब आप प्लीज आप कंटिन्यू जो मेरे कीजिए। को वो पता नहीं था ना, वो वानीपीडिया का, तो मैं भी वो हिस्ट्री का वो करके आया था, तो या तो मैं ही हाँ कोई इसके बात आगे नहीं। से और बीच में जो रहेगा। तो हाँ एक दो पास टाइम है जो हम मतलब डिवोटीज के लेते। तो जो कचौड़ी की जो बात जो कही थी, तो प्रभुपाद जी को मतलब कचौड़ी बहुत बहुत पसंद थी, और उनके जो फादर और जो उनके जो पिताजी थे, तो वो उनको बहुत पैम्पर करते थे, मतलब एकदम खूब प्रेम, मतलब उनकी उल्टा था, उनके जैसे हमारे हम सबके में जो माँ होती है वो ज्यादा प्रेम करती है, पिताजी थोड़ा डांटते हैं, तो उनके में उल्टा था, पिताजी बहुत अच्छे से उनको प्रेम करते थे और माँ उनकी स्ट्रिक्ट थी। तो वो कचौड़ी का मतलब उनको इतना ज्यादा शौक, वो था शौक कि उनका नाम ही कचौड़ी मुखी रख रहा वो रखा होता आसपास कचौड़ी मुखी रखा होता, क्योंकि उनके हमेशा जेब में कचौड़ी वो रहती थी। और एक बार क्या 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 हुआ था कि ना उनको मतलब ऐसे रात में ना, बिकॉज जैसा वो प्रभु ने वो बताया कि वो बहुत मतलब जिद्दी थे, तो रात में एक बार उनको लगा कि अभी कचौड़ी मेरे को चाहिए, तो ऐसे कुछ खा शायद डिनर वो लोग मतलब वो ले लिए थे, और सोने का टाइम हो रहा था, वो बोलते कि नहीं 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 कचौड़ी बनाओ, अभी कचौड़ी तो चाहिए। तो उसके बाद तो उनकी माँ ने कहा नहीं नहीं, मैं कोई कचौड़ी वचौड़ी अब खाना खा लिया, अब कचौड़ी कहाँ से वो बनाए, अभी तो सब बंद भी हो, वो सारी दुकानें उकानें सब बंद हो गई होंगी। तो फिर उनके पिताजी उनको इतना मतलब वो पैम्पर करते थे कि रात में मतलब उन्होंने उनके लिए कचौड़ी का वो पूरा सब कुछ बना के, फिर उनको कचौड़ी वो बना के वो खिलाई। और फिर मतलब वो ऐसे थे कि वो प्रभुपाद जी मतलब उनको जैसे वो बताते कि जैसे कई बार उनके पिताजी ने एक बार उन्होंने जिद करी तो उनके लिए जूते लाए थे, तो वो उस समय पे उनके लिए जो लंदन से इम्पोर्टेड, तो 6 रुपए के जूते थे, तो 6 रुपए बहुत मतलब वो बड़ी बात होती थी मतलब। तो और कैसे वो जो उनको जो स्पेशल जो भगवान की जो डीटीज दी वो वो दी थी, तो उनके लिए प्रसाद जब मंगाते थे,
तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे उनके उनके जो पापा हैं वो उनको 1 रुपए देते थे, तो 1 रुपए में लगभग 12 या 13 आम आते थे। तो वो एक 1 रुपए में 12 आम आते थे उस समय पे। तो वो मतलब भगवान को भोग लगाते थे। और जो जगन्नाथ जी से जो मतलब जो जो प्रभुपाद जी का जो अटैचमेंट था वो इतना स्ट्रांग था बचपन से। जैसे हम लोग जब भी स्टेशन पे जाते तो हम स्टेशन पे नाम देखते कि अच्छा ये ट्रेन यहाँ से यहाँ पे जाएगी, ये यहाँ से यहाँ जाएगी, तो हम सोचते कि अच्छा कब ये, चलो बचपन में सोचते कि अब कोई हिल स्टेशन घूमने जाएंगे कि ये ट्रेन यहाँ से देहरादून तक जा रही है, हिमाचल तक जा रही है। पर प्रभुपाद जी हमेशा कोलकाता स्टेशन पे देखते अच्छा पूरी तो ये वाली जाने वाली ट्रेन, अच्छा अभी पूरी के लिए यहाँ से यहाँ तक इतने बजे वो निकलती थे। तो इन दैट वे ही वाज वेरी अटैच्ड टू जगन्नाथ जी। और वही जो जब ज, जैसे प्रभु ने वो बताया कि रथ यात्रा हुई, तो रथ यात्रा में भी उनका मतलब इतना मतलब उन्होंने उसको वो जो छोटा सा मतलब वो था कि लेकिन अब वो प्रभुपाद जी जिस तरीके से मतलब एक लीडर जैसे थे, तो वो इस तरीके से डायरेक्ट वो करते थे और इतना स्टैंडर्ड उन्होंने किया था कि जो जितने भी आस पड़ोस वाले थे वो सब गवर्नमेंट डे के पास पहुंच गए कि आप इतना बड़ा सेलिब्रेशन वो कर रहे हो घर पे और हम सबको बुलाया ही नहीं आपने, बस आपका बेटा ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दे रहा है सबको। वहां से उसके आसपास से जो रथ से जा रहे हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा, तो आपने सेलिब्रेशन के लिए बुलाया ही नहीं। तो प्रभुपाद जी का हमेशा से ही वो जो मैनेजमेंट वाला जो एक जो की स्किल जो सभी डिवोटीज ने देखा कि प्रभुपाद जी कितना मतलब माइक्रो मैनेजमेंट, वो जिसको बोलते हैं कि एकदम छोटे से छोटे स्तर तक प्रभुपाद जी मैनेज करते थे। तो वो शुरू से ही उनका भगवान के लिए जो मैनेजमेंट है वो एकदम टॉप नॉच रहा है। फिर उसके बाद जैसा प्रभु ने फिर उसके बाद हाँ वो कॉलेज चले गए, फिर उनकी मतलब शादी हुई। तो वो शादी के बाद मतलब वो शादी नहीं करना चाहते थे, बोलते कि ये जो है अच्छी नहीं दिखती है। तो उनके 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 जो पिताजी है वो एक्चुअली मतलब या तो उनके मतलब ऐसा हो सकता है कि उनके पिताजी को अनुभूति हो पहले कि ये जो मेरा पुत्र है ये बहुत ही महान वो बनेगा, तो वो शुरू से ही उनको वैसे ही पैम्पर करते थे। तो वो बचपन से उनको चेस्टाइज भी ऐसे करते थे, मतलब उनको डांटते ऐसे अपने जैसे कॉमनली नहीं थे, उनको ऐसे उनको यूं डांटते थे कि देखो तुमने गलती किया है अभय, अभी मैं तुमको डांटने जा रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी भी उनको डांटते थे, तो मैं अभी तुम्हें डांटूंगा। तो इस तरीके से बोलकर उनकी डांट पिटती थी और ये तुम्हारे आध्यात्मिक के उन्नति के लिए अच्छा है, ऐसा करके उनकी डांट पिटती थी। तो जब शादी हुआ तो वो कि नहीं नहीं मेरे को ये शादी नहीं करना, ये लड़की मतलब अच्छी नहीं दिखती है ये, जो राधा रानी थी उनकी वाइफ जो। तो और उस समय पे मतलब बहुत मतलब ऐसे कॉमन था किसी भी वो पुरुष के लिए दो दो शादी वो करना कॉमन था उस समय पे इंडिया में। तो फिर उनके उनके पिताजी ने उनको समझाया कि नहीं दिस इज ये जो है अगर नहीं है पसंद तो अच्छा है, आध्यात्मिक आध्यात्मिक लाइफ के लिए ये अच्छा है। और फिर उन्होंने मतलब वो वाला वो पिताजी की बात मानकर मतलब जो दूसरी शादी का था वो उन्होंने छोड़ दिया। फिर जब वो कॉलेज में थे तो कॉलेज में भी उनको जो सब्जेक्ट्स थे, तो कॉलेज में जब वो गए तो उनका स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ। उस समय पे उनके जो सीनियर थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, क्योंकि वो लोग उनको प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया था और सुभाष चंद्र बोस उनके स्कॉटिश चर्च कॉलेज में आ गए थे। तो वो सब सीनियर थे, तो उस समय पे ही वो नेशनलिज्म का जो प्रभु ने बताया कि किस तरीके से गांधी का इन्फ्लुएंस था, तो वो बढ़ा। तो उस समय पे प्रभुपाद जी मतलब बहुत सारे टॉपिक्स में, जैसे फिलोसफी में मतलब वो टॉपर, इंग्लिश में, संस्कृत का जो क्लब है उसमें भी वो मतलब एकदम टॉपर रहते थे। और वो जैसे कॉलेज में भी ही वाज मतलब लाइक कंप्लीट बॉस टाइप के जो 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 रहे जो एक लीडर जो है वो वैसे ही रहते हैं। और कॉलेज में भी ये बात चलती थी कि प्रभुपाद जी के लिए भी बोला जाता है कि हुकुम चलेगा, मतलब जैसे बोला जाता है कि तो और यही यही जो चीज थी कि कॉलेज के समय पे ही जब ये उनका क्योंकि इतना ज्यादा वो था, तो वो अगर इफ प्रभुपाद सेज अभय सेज कि ऐसा हमें करना चाहिए, तो बस सारे जो भी बॉयज हैं उनके आसपास सब वही मतलब उसको एक तरीके से एक अथॉरिटी मिल जाती थी। तो जो उनके जो फ्रेंड थे नरेंद्र नाथ मलिक, तो वो उनसे बहुत दिनों से वो कर रहे थे कि हम एक स्वामी जी मतलब है यहाँ पे उल्टा डंडा में, वो प्रीचिंग वो कर रहे हैं कई दिनों से, तो तुम चलो। तो वो उनकी नहीं नहीं मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, क्योंकि उनके बचपन में भी बहुत सारे मतलब जो साधु संत थे उनको उनके पिताजी बुलाते थे और जैसे आपने बताया कि आशीर्वाद भी देते थे।
पर वो जानते थे कि नहीं, मेरे घर पे भी ऐसे आते थे साधु संत, और मेरे पिताजी को तो समझ में आता था नहीं। तो और फिर ये लोग बाहर जाकर मतलब कुछ वो चिलम और ये सब भी जो ड्रग्स व्रग्स वो लेते थे। तो मैं नहीं मानता ये साधुवाद में। हमें कृष्ण का मतलब वो चैतन्य महाप्रभु उस समय पे बहुत ही उनका वो था, पर वो इन पे विश्वास वो था नहीं, क्योंकि उन्होंने धोखा खाया हुआ था। तो नरेंद्र नाथ वो बोले, क्योंकि वो उनके फ्रेंड्स वो सब वो भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज से मिल रहे थे उस समय पे। तो उन सबको वो एकदम कि नहीं नहीं, आपको तो चलना वो पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने अथॉरिटी दे दिया तो मतलब अच्छा है कि हाँ, अब मैंने भी बोल दिया, अब सब सब साथ में रह वो चलेंगे। तो जब उनको लेकर गए, तो चूंकि उनका बचपन से ही जो संस्कार जो उनके पिताजी ने था कि जब भी साधु संतों को देखते थे तो दंडवत वो देते थे। तो जैसे ही मतलब वो अंदर टेरिस पे जो ये चल रहा था उल्टा डंगा में, तो उन्होंने बिना देखे सीधे साष्टांग दंडवत वो दे दिया। फिर देखा तो एक बहुत ही मतलब जैसा उनके गुरु महाराज का पर्सनैलिटी, मतलब हम लोग बाद में अगर कभी उसकी चर्चा वो करेंगे तो हम बताएंगे कैसे वो एकदम स्ट्रेट और बहुत अच्छी उनकी हाइट और एकदम ऐसे थे। तो ही वाज लाइक कि अच्छा, मतलब ये कोई साधु है। और ही वाज स्पीकिंग, मतलब वो जो है उनके गुरु महाराज वो बता रहे थे कि क्यों प्रीचिंग करना जरूरी है। और जैसे ही उन्होंने वो कमरे में घुसे, उन्होंने वो दंडवत दिया, और वो जैसे ही उठे वो प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज ने उनको कहा कि यू नो इंग्लिश, यू कैन you can speak in English very well, so you should go and preach out to the whole world, to the English speaking world. अब प्रभुपाद जी एकदम, अभी तो मतलब मैं मिला भी नहीं, कभी बात भी नहीं किया, और डायरेक्टली ऑर्डर दे दिया उनको। तो फिर वो बैठ गए। फिर उन्होंने फिर प्रभुपाद जी जब ये सब बात हो रही थी, तो उस समय पे प्रभुपाद जी का जो ये गांधी मूवमेंट जो जो था वो एकदम पीक पे था, और इसीलिए उनपे वो उसका नेशनलिज्म का था कि हमें भारत को आजादी दिलानी है। और गांधी उस समय पे, क्योंकि अ, भगवत गीता का वो प्रचार, वो गांधी हमेशा भगवत गीता लेकर वो चलते थे, और धोती और वो सब पहनते थे, एक साधु की वो तरह वो रहते थे। तो प्रभुपाद जी ने सोचते कि गांधी को मतलब अगर ये अपना गोल तक पहुंच पहुंच जाते हैं नेशनलिज्म के, तो हमारा ये जो आध्यात्मिक जो वैदिक धर्म ये है, इसको प्रीचिंग में और वापस वैदिक काल को लाने में बहुत आसानी होगा। पर फिर जब उनके गुरु महाराज से वो मिले और उन्होंने यही कहा कि अभी हमारा तो इंडिया आजादी नहीं है, जब तक हम एक आजाद मुल्क, मतलब ये आजाद देश नहीं बनेगा, तब तक तो कैसे मतलब हम कोई भी अपना वो चैतन्य का मैसेज प्रीच कर पाएंगे। तब ये जो डिस्कशन है, फिर उनके गुरु महाराज ने वो बताया कि आजादी हो या ना हो, इसका इससे कोई मैटर नहीं है। दिस इज ये अभी आपातकालीन स्थिति है कलयुग की, और इसीलिए हमें कृष्ण ये जो कृष्ण भावनामृत का मैसेज है इसको फैलाना है। तो ये जो डिस्कशन उनका चला कि अभी ऐसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये उस समय पे 2 घंटे तक टेरिस पे प्रभुपाद जी और उनके गुरु महाराज का ये डिस्कशन चला। और ये पहला और आखिरी डिस्कशन था जिसमें मतलब प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज को एक तरीके से क्रॉस क्वेश्चन कर वो किया था। फिर वो जब वहां से मतलब पूरा वो डिस्कशन के बाद वो नीचे आए, तो उनके उनके जो फ्रेंड थे वो नरेंद्र नाथ वो बोले, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा फिर कैसा लगा आपको। तो उन्होंने बताया कि यस, इज अ वेरी नाइस सेंटली मैन। और उन्होंने मतलब उसी समय पे अपने मन में सोच लिया कि ये मेरे गुरु है, मतलब उनको अपना गुरु उसी समय पे वो मान। उसके बाद फिर चूंकि बहुत वो हुआ, और उस समय पे वो फिर छोड़कर मतलब अपने जो, क्योंकि उनकी नौकरी भी उस समय पे उनका फाइनल ईयर का कॉल वो था। फिर उसके बाद ये जो इफेक्ट में उन्होंने कॉलेज वॉलेज सब मतलब छोड़ दिया, क्योंकि गांधी ने सबको बोल दिया था कि सब खादी चालू कर दो, और उस तरीके से तो वो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने नौकरी की। नौकरी जो उनके एक्चुअली फादर के वो फ्रेंड थे जिनका फार्मेसी का कंपनी था, तो वहीं पे वो मैनेजर बन गए। और फिर उसमें भी प्रभुपाद जी मतलब वो इतना मतलब उनका जो मैनेजमेंट में इतना मतलब अच्छा एक वो पकड़ हम कह सकते हैं कि वो बहुत जल्दी बहुत अच्छा रोज हो गए। मतलब इतना ज्यादा वो उन्होंने उस कंपनी को आगे बढ़ाया कि वो मतलब जो जो वो मिस्टर जो बोस थे वो मिस्टर घोष, यस हाँ। तो उन्होंने उनको आधा कि आप नॉर्थ का संभालो, हमारा फार्मेसी पूरा नॉर्थ में संभालो, और हम लोग साउथ वो करेंगे यहाँ का ये बंगाल का।
तो वो नॉर्थ का संभालने के लिए वो इलाहाबाद आ गए। अब जब वो इलाहाबाद आ गए तो अब मतलब ऐसे उनका बिजनेस चलता रहा। फिर उनका सेकंड मतलब जो दूसरा बच्चा भी है वो वो भी हुए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या ना, एक बार इलाहाबाद में मतलब कुछ भक्त लोग आए, आसपास से वो गुजर रहे थे, तो उनके उससे उनसे मिलना है, तो वो उनको पहचान गए कि अरे आप तो वहीं उस दिन टेरेस पे थे, आप लोग भी थे मतलब वहां पे वो टेरेस पे, कि हाँ हाँ हम लोग ये वो जो है यहाँ पे गौड़िया मठ खोलने आए हैं। अब जो क्योंकि उस समय पे उनके गुरु को उनके गुरु महाराज को वो प्रभुपाद कहा जाता था, तो प्रभुपाद जी का जो मिशन है कि गौड़िया मठ खोलना है, तो ये गौड़िया मठ इलाहाबाद में खोलना है। तो उन्होंने उसी समय पहली बार मिलते ही उन्होंने डोनेशन दे दिया और उन सबको सबसे मिला दिया, बिकॉज मतलब जो जो प्रभुपाद जी थे वो बहुत बड़े थे इलाहाबाद में, उनको सबसे कांटेक्ट था बड़े बड़े लोगों से, तो सबको उन्होंने मिला दिया उनसे। और सबसे जो 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 इलाहाबाद में जो एक 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 एक्चुअली उनके जो एक डॉक्टर थे जो जो कि पेशेंट्स को उनके पास भेजते थे ताकि वो दवाइयां वो खरीद सके, इस तरीके से बिजनेस था। तो उनसे मिलवाया उन्होंने भी, वो डोनेशन उनसे भी डोनेशन दिलवा के मतलब गौड़िया मठ की एक पूरी फाउंडेशन मतलब उन्होंने वो वो प्रभुपाद जी ने वहां पे मतलब वो बना दिया, वो पूरा मतलब सेटल कर दिया है अच्छे से ना वहां पे। तो सारे लोग, सारे जो डिवोटी जितने भी भक्त थे वो सब जान गए थे कि प्रभुपाद जी मतलब बहुत ये जो आदमी है ये बहुत ही मतलब हेल्पिंग है, और कितना इतना वो डोनेशन को देते हैं। तो मैं प्रभु देखा हूँ लेस देन एक। 1 मिनट। हाँ। हाँ हाँ तो वो फिर इसके आगे का फिर आगे कंटिन्यू कर। अगले अगले फ्राइडे को कर दें। अगर आप कुछ कहना है, नहीं नहीं नहीं। तो वो रैप अप कर जा ज- श्रील प्रभुपाद की जा निताई गौर प्रेमानंदे। हरी हरी बोल। जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। जय श्री। जय श्री